होता, क्या हो जाएगा? द सेंटेंसेस इन विच वर्क इज नॉट डेफिनेट आर कॉल्ड indefinite sentences. Now you must be wondering which kind of sentences are these in which work is not definite. So there is an example. जैसे आपने कहा मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, बोलो मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं. I am preparing for exam. मैंने एग्जाम की तैयारी कर ली है. I have prepared for exam. I have prepared for exam. So इन दोनों सेंटेंसेस से क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपका काम क्या है? गोइंग ऑन है. बोलो वर्क इज गोइंग ऑन. दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस. और यहां पे साफ पता चल रहा है कि वर्क इज डन. सो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट. परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब है वर्क का खत्म हो जाना, राइट? और गोइंग ऑन का मतलब है वर्क का कंटिन्यूअस होना. बोलो कंटिन्यूअस. ये मेन डिफरेंस है. अब मान लीजिए इसी में सेंटेंस आए मैं डेली एग्जाम की तैयारी करता हूं. मैं डेली एग्जाम की तैयारी करता हूं. अब आप ही बताइए, ना तो मैं कर रहा हूं और ना ही मैं कर चुका हूं, तो हुआ क्या हुआ? ये इनडेफिनेट हुआ. बोलो आई प्रिपेयर फॉर एग्जाम एवरी डे. तो क्लियर है कि नाइदर इट इज कंटिन्यूअस नॉर इट इज परफेक्ट, सो इट इज इंडेफिनिट. नाइदर इट इज कंटिन्यूअस नॉर इट इज परफेक्ट, सो इट इज व्हाट? इंडेफिनिट. तो अब तो इंडेफिनिट समझ में आ गया कि नहीं? इंडेफिनिट का मतलब है जो डेफिनेट ना हो, निश्चित ना हो. और क्या ना निश्चित हो? ये ना निश्चित हो कि काम हो रहा है कि काम हो चुका है. तो यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ना तो काम हो रहा होता है और ना ही काम हो चुका होता है वो इंडेफिनेट होता है. और जिनमें हो रहा होता है वो कंटिन्यूअस, जिनमें हो चुका होता है वो परफेक्ट, और जिनमें दोनों हो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो प्यारे बच्चों, हमारे पास 4 कैटेगरी के सेंटेंस हैं. बोलो इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपका एक बार अच्छा हो गया तो मान लीजिए आपको सेंटेंस बनाने में बहुत मजा आने वाला है. यू विल बी वेरी वेरी क्विक इन फ्रेमिंग सेंटेंसेस. ठीक है? इंडेफिनिट. बोलो इंडेफिनिट. नाइदर कंटिन्यूअस नॉर परफेक्ट. यही तो इंडेफिनिट है. इज दैट क्लियर? एंड कंटिन्यूअस के सामने लिख लो वर्क इज गोइंग ऑन. Always ing form the verb. Perfect. Work is done. That means V3. Perfect continuous means done as well as going on. दोनों का कॉम्बिनेशन. इतने में किसी को डाउट हो तो बताओ. Everything is fine? Yes, sir. Shall we continue? Yes, sir. Let's take example. बोलो action. कोई भी एक्शन आप ले लीजिए. इस समय आपका एक्शन क्या है? Switch it off. बोलो switch it off. 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 Switch it off.
नाउ यू आर सेइंग कि मैं डेली फैन स्विच ऑफ करता हूं, स्विच इट ऑफ, स्विच इट ऑफ, बोलो आई स्विच ऑफ फैन डेली, मैं फैन स्विच ऑफ कर रहा हूं, आई एम स्विचिंग ऑफ दिस फैन राइट नाउ, मैंने फैन स्विच ऑफ कर दिया है, आई हैव स्विच्ड ऑफ दिस फैन, मैं सुबह से फैंस ही स्विच ऑफ कर रहा हूं, इतनी सारे कमरे हैं, इतने सारे फैंस हैं कि सुबह से लेकर के अभी दोपहर होने वाली है और फैन स्विच ऑफ करना बंद नहीं हुआ है। बोलो मैं सुबह से फैंस ही स्विच ऑफ कर रहा हूं, I have been switching off fans since morning. Clear? Yes, sir. कल मैंने फैन स्विच ऑफ किया, yesterday I switched off the fan. कल जब मैं फैन स्विच ऑफ कर रहा था उसमें स्पार्किंग होने लगी, when I was switching of the fan it started sparking. हम लोग पास्ट में बना रहे हैं, समझ रहे ना, किस में बना रहे हैं? हाँ, अब मान लीजिए आपका सेंटेंस है मैंने फैन स्विच ऑफ कर दिया था, यहां पे पता चल रहा है कि स्विच ऑफ करने वाला काम हो गया था, तो हैड लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो मैंने फैन स्विच ऑफ कर दिया था, आई हैड switched off the fan. वो सुबह से फैन ही स्विच ऑफ कर रहा था, he had been switching off the fans, switching off fans since morning. अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर में, डोंट टॉक जस्ट कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर में, वो फोन स्विच ऑफ, वो फैन स्विच ऑफ करेगा। अब देखिए करेगा, ना कर रहा होगा ना कर चुका होगा, तो वो फैन स्विच ऑफ करेगा, क्या होगा? ही विल स्विच ऑफ द फैन। वो फैन स्विच ऑफ कर रहा होगा, अभी देखिए कर रहा होगा, साफ पता चल रहा है कि गोइंग ऑन है, तो क्या हो जाएगा? ही विल बी स्विचिंग ऑफ द फैन। उसने फैन स्विच ऑफ कर दिया होगा, he will have switched off the fan. वो सुबह से फैन स्विच ऑफ कर रहा होगा, he will have been switching off the fans, switching off fans since morning. तो आपको चारों सेंटेंसेस की क्लैरिटी आई? Yes, sir. आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं और उसे टेंसेस कितने हैं? नहीं, टेंसेस हैं 3 और सेंटेंसेस की कैटेगरी कितनी है? 4। तो 4 into 3 कितना हो गया? 12 सेंटेंस हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं? 12। वेयर इज योर कॉपी? जस्ट ओपन इट। तो हम लोग इंडेफिनिट सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इंडेफिनिट सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस। तो अभी इंडेफिनिट सेंटेंसेस क्लियर है? कोई पूछे इंडेफिनिट सेंटेंस क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब डेफिनिट ना हो, इसीलिए उनको क्या पढ़ा नाम? इनडेफिनिट। अब कोई कहे कैसे डेफिनिट ना हो, मतलब क्या डेफिनेट नहीं है? वर्क तो डेफिनेट है, मैं पानी पीता हूं, पानी पीना क्या है? डेफिनेट है।
अगर आप ये कहें वर्क डेफिनेट नहीं है तो गलत है। क्या डेफिनेट नहीं है? मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज नॉट डेफिनेट इन इनडेफिनिट सेंटेंसेस। इनडेफिनिट सेंटेंसेस में क्या डेफिनेट नहीं है? कौन आंसर देगा? खड़े होकर आंसर दें। व्हाट इज नॉट डेफिनेट इन इनडेफिनिट सेंटेंसेस? इनडेफिनिट सेंटेंसेस में क्या डेफिनेट नहीं है? अगर आप कह रहे हैं एक्शन इज नॉट डेफिनेट तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। अगर आप कह रहे हैं वर्क और एक्शन, बात तो एक ही है और ये दोनों ही डेफिनेट है। जैसे मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, आई गो ऑन मॉर्निंग वॉक, यहां पे एक्शन या वर्क डेफिनेट तो है। टाइम, अगर आप टाइम की बात करें तो टाइम भी डेफिनेट कर सकते हैं। जैसे मैं 6 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 6 o'clock, टाइम भी क्या है? डेफिनेट है। तो क्या इनडेफिनेट होता है इनमें? We have already discussed it, and the time you listen, you must listen carefully, right? So nobody is able to answer. Nobody is able to answer. वर्क बार बार आप कह रहे हैं, यहां वर्क ही तो है। गेटअप माने उठना, और उठना डेफिनेट ही तो है। उठने के अलावा कुछ और हो रहा है क्या? अभी यहां पे मैंने आपको बताया था कि यहां पे वर्क इज नॉट डेफिनेट नहीं, यहां पे मोड ऑफ वर्क इज नॉट डेफिनेट। मतलब इसके आगे मैंने आपको बताया था, नाइदर इट इज गोइंग ऑन नॉर इट इज डन। मतलब नाइदर इट इज कंटिन्यूअस नॉर इट इज परफेक्ट, सो इट इज इनडेफिनिट। बताया ना? तो आप कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में ना तो उठने वाला काम हो रहा है और ना ही उठने वाला काम हो चुका है, इसलिए वो क्या है? इनडेफिनिट है। इज दैट क्लियर? अगर लिखना है तो लिख लो, नाइदर आई एम गेटिंग अप नॉर आई हैव गॉट अप, so it is in indefinite case. It is in indefinite case. Very simple it is. So indefinite cases, अच्छा, it is not only in present, it is in past also. अगर आप past में चलें तो past में चलें कि present के और एग्जाम्पल लें? प्रेजेंट के एग्जाम्पल और ले लीजिए। मैं क्या लूं, आप ही लोग ले लीजिए ना। जैसे आपने कहा हम टीचर्स की बातें ध्यान से सुनते हैं, क्या बनेगा? हम टीचर्स को ध्यान से सुनते हैं। अब सुनते हैं ये हमारी आदत है, ना हम सुन रहे हैं और ना ही हम सुन चुके हैं, तो हम सुनते हैं, ये हमारी हैबिट है। क्या होगा? हम टीचर्स की बातें ध्यान से सुनते हैं। अपनी अपनी कॉपी में लिखिए, हम टीचर्स की बातें ध्यान से सुनते हैं। हम की इंग्लिश वी, और सुनने की लिसन किसको? टू आर टीचर्स, और ध्यान से की क्या होगी? केयरफुली। बोलो, वी लिसन टू आर टीचर्स केयरफुली। तेज आवाज में बोले, वी लिसन टू आवर टीचर्स केयरफुली। वी लिसन टू आवर टीचर्स केयरफुली। मैं अपने काम को समय पर करता हूं। आई करने की डू, अपना काम, माई वर्क ऑन
टाइम, आई डू माई वर्क ऑन टाइम। मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स सिंसियरली देता हूं, मैं सभी क्वेश्चंस को सिंसियरली आंसर करता हूं। आंसर्ड तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। मैं सारे क्वेश्चंस को सिंसियरली आंसर करता हूं, ये प्रेजेंट में है ना, नहीं आ रहा, आपको दिक्कत आ रही तो आंसर दीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए, मैं सभी क्वेश्चंस को सिंसियरली आंसर करता हूं। मैं सभी क्वेश्चंस को सिंसियरली आंसर करता हूं। आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस सिंसियरली, हो गया, आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस सिंसियरली, राइट। वे लोग संडे को मैचेस ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेकेंड फॉर्म, झापड़ झापड़ मारेंगे, दिमाग सही हो जाएगा। कौन बोला ऑर्गेनाइज्ड? दिमाग सही है कि नहीं? वे लोग संडे को मैचेस ऑर्गेनाइज करते हैं। यहां कहां सेकेंड फॉर्म आ जाएगा? कुछ भी बोल देते हैं यार। हा? वे लोग संडे को मैच ऑर्गेनाइज करते हैं, ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में? तो ऑर्गेनाइज्ड कहां से आ गया? आप एनालिसिस करके बोले ना, इतनी देर हो गई, आधा घंटा हो गया पढ़ते हुए, अभी तक यही नहीं आया कहां ऑर्गेनाइज लगाना है, कहां ऑर्गेनाइज लगाना है। तो वे लोग मैचेस संडे को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या होगा? दे ऑर्गेनाइज मैचेस ऑन संडे। अगला सेंटेंस है, अब आप सेंटेंसेस में देखेंगे एस और ईएस आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। जैसे आपने कहा मेरी सिस्टर सारे असाइनमेंट्स केयरफुली सॉल्व करती है। सभी लोग बनाए, मेरी सिस्टर सारे असाइनमेंट्स केयरफुली सॉल्व करती है। सॉल्विंग देखिए, वेरी वियर्ड काइंड ऑफ पर्सन यू आर। भाई मेरी सिस्टर असाइनमेंट सॉल्व कर रही है तो सॉल्विंग होगा ना, सॉल्व्स। मेरी सिस्टर सारे असाइनमेंट्स केयरफुली सॉल्व करती है, क्या होगा? माई सिस्टर सॉल्व्स ऑल द असाइनमेंट्स केयरफुली। चलो एक बार तेज आवाज बोले, माई सिस्टर सॉल्व्स ऑल द असाइनमेंट्स केयरफुली। माई सिस्टर सॉल्व्स ऑल द असाइनमेंट्स केयरफुली। मेरे फादर शाम को हम लोगों के लिए आइसक्रीम लाते हैं। मेरे फादर शाम को हम लोगों के लिए आइसक्रीम लाते हैं। मेरे फादर शाम को हमारे लिए आइसक्रीम लाते हैं। इज दैट क्लियर? तो बोलिए, माई फादर ब्रिंग्स आइसक्रीम फॉर ऑल ऑफ अस in the evening. Say, my father, come on, speak louder. My father brings ice cream for all of us in the evening. हम डेली 6 hours स्टडी करते हैं। We study for 6 hours daily.
वे लोग हमें पढ़ने में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। They don't disturb us in learning. They don't disturb us in learning. मेरी मदर मुझे ब्रेकफास्ट देने में डिले नहीं करती हैं। My mother doesn't delay in giving me breakfast. बोलो, my mother doesn't delay in giving me breakfast. Breakfast. Is that clear? Now let's make some typical sentences. For example, वो पूरे दिन क्या करता है? Note it down. वह पूरे दिन क्या करता है? It's a question. वह पूरे दिन क्या करता है? नाउ क्या करता है बीच में आ रहा है क्या? तो डज पहले तो नहीं आएगा। क्या की इंग्लिश व्हाट आएगी? व्हाट ही डज गलत हो जाएगा। व्हाट डज ही? व्हाट के बाद डज लगाना पड़ेगा। बोलो, व्हाट डज ही डू होल डे? What does he do whole day? बोले, what does he do whole day? वह स्पीकिंग क्लासेस कहां ऑर्गेनाइज करता है? Where does he organize speaking classes? तुम एग्जाम्स की तैयारी के लिए कौन सी बुक रेफर करते हो? Which book do you refer for the preparation of exams? तुम एक बार में मेरा कॉल क्यों नहीं उठाते हो? इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन सी बुक प्रेफर करते हो, विच बुक डू यू प्रेफर, इन तो तब लगाते हैं जब मेक अ सेंस आए। जैसे तुम कौन से कमरे में बैठते हो, तुम कौन से कमरे में बैठते हो, दिस विल बी इन विच रूम डू यू सिट। बोलो, इन विच रूम डू यू सिट। तो मैंने आपको सेंटेंस दिया था, तुम एक बार में कॉल रिसीव क्यों नहीं करते हो? बिल्कुल सही। हाँ, सब लोग बोले एक बार, अपनी भी कॉपी पहले लिख लें, फिर बोलें, तुम एक बार में मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव करते हो? तुम एक बार में मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव करते हो? तुम एक बार में मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव करते हो? सो फाइनली क्या होगा सेंटेंस? वन से, हाँ, इन वन टाइम ओनली। बोलो, वाई do you not receive my call in one trial only, in one time only? Come on, speak. Why do you not receive my call in one time only?
Not primarily. सो इतने सेंटेंसेस इंडेफिनिट के समझ में आए सभी को? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. नो डाउट? No, sir. सो अब इनका अगर पैसिव बनाना है तो हम बना सकते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था, मतलब आपने पूछा था कि मतलब एक्टिव का पैसिव बनाते क्यों, तो मतलब वो बता दें। हम ही क्वेश्चन पूछे, हम ही आंसर दें। सर्च किए लेकिन सर मिला नहीं। वो सर्च करने से मिलेगा भी नहीं। वही सर, गूगल क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। Yes, sir. चलिए फिलहाल उस पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। इस पे आ जाओ पहले। बोलो, विल लिसन टू आवर टीचर्स केयरफुली। तो कैसे इसका पैसिव बनाया जाए? अब इसमें क्या होगा? इंडेफिनिट सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस में क्या होता है? इंडेफिनिट सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह। क्लियर? बोलो, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। और दूसरा यहां पे बदलाव क्या होता है? दूसरा बदलाव ये होता है कि, कोई बताएगा? दूसरा बदलाव ये होता है कि इंडेफिनिट सेंटेंस का अगर पैसिव वॉइस है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी किसकी? कंटिन्यूअस की। ठीक है, तो यहां पे सिंपल है, अगर पैसिव है इंडेफिनिट का, पैसिव ऑफ इंडेफिनिट, तो इसमें इंप्लीमेंटेशन ये होगा कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी किसकी? कंटिन्यूअस की। पैसिव ऑफ इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी कंटिन्यूअस की। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या? वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होता है। तो पहले वाले सेंटेंस का बनाइए। Our teachers are listened to carefully by us. हाँ, अब देखिए यहां पे आर टीचर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आर टीचर्स उठ के इधर आ गया, आर टीचर्स, और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती? इज एम आर। तो इज एम आर में से क्या आएगा? वन ऑफ यू कैन गो एंड गेट इट। यू कैन गो। यू मे गो। बोलो, आर टीचर्स आर listened to carefully by us. Is that clear? चलिए अगला है, बोलो, I do my work on time. सबसे पहले आप लोग इसका अपनी कॉपी में बना लीजिए, इसके बाद बताइए। I do my work on time. My work is done on time by me. Is that clear? Yes, sir. Now this is, come on, say, I answer all the questions sincerely. First of all, write it. First of all, write it. I answer all the questions sincerely. बाहर गए। All the questions are answered sincerely by me. All the questions are answered sincerely by me. Now next is, they organize matches on Sunday. Matches are organized on Sunday by them. My sister solves all the assignments carefully.
All the assignments are solved All the assignments by myself. are solved carefully by my sister. My father brings ice cream for all of us. So, ice cream is brought. Ice cream is brought for all of us By my father. in the evening by my father. You can switch it on, otherwise it's very tough. We study for 6 hours daily. Humidity. इसका क्या बनेगा? We study for 6 hours daily. Can you make it? We study for 6 hours daily. हम डेली 6 घंटे पढ़ते हैं. हाँ. Are you writing? अभी कॉपी देखूंगा मैं. तो इसका नो पैसिव वॉइस हो जाएगा कि नहीं? क्यों हो जाएगा? क्योंकि नो ऑब्जेक्ट. नो पैसिव वॉइस because there is no object. Is that clear? Now they don't disturb us in learning. मनाई. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? us. तो us इधर आके क्या हो जाएगा? we. तो क्या हो जाएगा? we के साथ is a mark के according we are not disturbed in learning by them. Right. Now next is, my mother doesn't delay in giving me breakfast. In breakfast. Come on, say breakfast. Breakfast. Not breakfast. Breakfast. So once more. Breakfast is not delayed in giving me by my mother. No. I am not delayed मतलब मुझे डिले नहीं किया जाता है. ठीक है. इसका बेहतर होगा डिले को ही आप एज अ नाउन ले लीजिए. बोलो, नो डिले इज मेड in giving me breakfast by my mother. मैंने क्या किया, जरा ध्यान से समझिएगा. अगर ऑप्शन में ये है तो ये बेहतर है. क्यों? क्योंकि कोई भी डिले नहीं किया जाता है. किस काम में? ब्रेकफास्ट को देने में. और अगर आप ब्रेकफास्ट को ले रहे थे तो बन नहीं रहा था. ब्रेकफास्ट डिले नहीं किया जाता है मुझे देने में मेरी मां के द्वारा. थोड़ा अटपटा सा लग रहा था. और इसमें क्या बन रहा है? कोई डिले नहीं किया जाता है, कोई देरी नहीं की जाती. तो डिले को मैंने कैसे ले लिया? वर्ब की तरफ ना लेके एज ए नाउन ले लिया. बोलो क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलिए इसका बनाइए. व्हाट डज ही डू फॉर होल डे? व्हाट डज ही डू फॉर होल डे? नाउ यू थिंक ओवर इट. कैसे इसे हम बना सकते हैं? व्हाट डज ही डू फॉर द होल डे? देखिए, फॉर द होल डे का तो बनेगा नहीं.
वो तो एडवर्ब है, मतलब वो एज इट इज रहेगा। व्हाट डज ही डू का बनेगा। तो अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी की हेल्प से आप बेहतर बना सकते हैं, इतनी मेरी हिंट है। वह क्या करता है, इसका उल्टा क्या होगा, क्या किया जाता है उसके द्वारा। बोलो क्या किया जाता है। तो व्हाट जो वर्ड है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड है, वही बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा, व्हाट इज डन फॉर द होल डे बाय हिम। अब देखिए आपको हिंदी से बेनिफिट हुआ कि नहीं। बोलो हिंदी हिंदुस्तान। इज दैट क्लियर। अब देखिए वेयर डज ही ऑर्गेनाइज स्पीकिंग क्लासेस। वो स्पीकिंग क्लासेस कहां ऑर्गेनाइज करता है। तो हिंदी में बना लो, कहां ऑर्गेनाइज की जाती है स्पीकिंग क्लासेस, उसके द्वारा। आपने भी कॉपी में पहले बना लें, उसके बाद बताएं स्पीकिंग क्लासेस कहां ऑर्गेनाइज की जाती हैं उसके द्वारा। एक मिनट, स्पीकिंग क्लासेस प्लूरल है तो इज आएगा क्या। सभी लोगों का बन गया, क्या बनाया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। बोलो वेयर आर स्पीकिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड बाय हिम। फिर से बोलिए वेयर आर स्पीकिंग क्लासेस organized by him. Where are speaking classes organized by him? Which book do you refer for the preparation of exam? कौन सी बुक तुम रेफर करते हो एग्जाम की तैयारी के लिए। Come on, use Hindi. You will get lot of idea from Hindi. कौन सी बुक तुम रेफर करते हो। बोलो कौन सी बुक रेफर की जाती है एग्जाम की तैयारी के लिए तुम्हारे द्वारा। एग्जैक्टली। बोलो विच बुक। अब विच बुक ही मेन सब्जेक्ट बन गया है और इज हमारे में से क्या आएगा, इज। बोलो विच बुक इज referred by you, which book is referred for the preparation of exam by you. Come on, say which book is referred for the preparation of exam by you. बेहतर होगा कि आप सेंटेंस को पहले सेट कर लें। पहले आपने सेंटेंस को क्या कर लिया, सेट कर लिया। कम टू साइड विद योर कॉपी। बोलो विच बुक इज रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम बाय यू। चलो अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इन विच रूम डू यू सिट। दर नहीं बैठे हो यहां। बोलो इन विच रूम डू यू सिट। कोई शिट ना कहे, सिट। हाँ, एब्सोल्युटली रॉन्ग।
Sit, sat, sat. Sit, sat, sat. Sat by you. वैसे एक बात बताइए, आप कौन से कमरे में बैठते हैं? क्या इसका पैसिव हिंदी में पॉसिबल है? आपके द्वारा किस कमरे में बैठना? बहुत विचित्र सेंटेंस लग रहा है। आपके द्वारा किस कमरे में बैठा जाता है? कभी बोला है इसे? No passive voice, because there is no object, and sit is an intransitive verb. ऐसी verb जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है उनको intransitive verb कहते हैं। ऐसी verb जिनमें ऑब्जेक्ट आता है उनको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। चलिए, व्हाई डू यू नॉट रिसीव माई कॉल? Why is my call not received? Why is not my call received in one time only by you? Okay. Well, why is not my call received in one time only by you? तुम एक दिन में कितने टॉपिक्स पढ़ते हो? जल्दी से बनाओ। तुम एक दिन में कितने टॉपिक्स पढ़ते हो? स्टडी। तुम एक दिन में कितने टॉपिक्स पढ़ते हो? नहीं, यू कहां चला गया? कितने टॉपिक्स बोलो, हाउ मेनी टॉपिक्स तुम पढ़ते हो? डू यू स्टडी इन अ डे? सभी को यही बना? बोलो, हाउ मेनी टॉपिक्स डू यू स्टडी इन अ डे? लेट्स मेक इट पैसिव। बताइए, हाउ मेनी टॉपिक्स आर स्टडीड इन अ डे बाय यू? क्लियर? कौन से? हाउ मेनी टॉपिक्स आर स्टडीड इन अ डे बाय यू? इज दैट क्लियर? वन मोर सेंटेंस। वह तुम्हें इंटरव्यू के लिए कब बुलाता है? वह तुम्हें इंटरव्यू के लिए कब बुलाता है? When does he call you for the interview? Well, when does he call you for the interview? So, how will you make? When I called for interview by him. बहुत बढ़िया, very good. Once more. When are you called for interview by him? By him. Well, when are you called
for the interview for the interview by him. by him. Say once more. When are you called When are you called for the interview for the interview by him? by him? Next one. One more sentence. एग्जाम से पहले आप कौन से चैप्टर्स रिवाइज करते हैं? एग्जाम से पहले आप कौन कौन से चैप्टर्स, विच ऑल चैप्टर्स रिवाइज करते हैं? एग्जाम से पहले आप कौन कौन से चैप्टर्स रिवाइज करते हैं? तो कौन कौन से दो बार आ रहा है तो विच ऑल लग जाएगा. बोलो विच ऑल चैप्टर्स. डू यू रिवाइज बिफोर एग्जाम? चलिए इसका पैसिव बनाइए. आप लोगों की पकड़ बहुत अच्छी हो गई है. हैव यू गॉट स्ट्रॉन्ग ग्रिप? वेरी गुड. विच ऑल चैप्टर्स आर रिवाइज्ड बिफोर एग्जाम बाय यू? वन मोर सेंटेंस. क्या तुम डेली 2 एक्सरसाइज सॉल्व करते हो? डू यू सॉल्व 2 exercises daily? Say, do you solve 2 exercises daily? Come on, say, are 2 exercises solved daily by you? Are 2 exercises solved daily by you? Next one is, क्या तुम्हारा भाई डेली कोचिंग जाता है? क्या तुम्हारा भाई डेली कोचिंग जाता है? Does your brother go to coaching daily? क्या बनेगा? तो बोल दो नो passive voice because go is intransitive verb. So guys, I think you have done enough exercise today. Yes, sir. Everything is fine? Yes, sir. So see you in the next session, right? Yes, sir. Okay. सर अगले टर्म में वो बता दीजिएगा. नहीं बनाते हैं, सर्च करोगे.